आप जल्दी से चीज़ों को कन्विंस कर लें, यानी कि अपनी फैमिली में बता दें और इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर लें जैसे कि उन्होंने कर दिया है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दी कि बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ पार्टी इंटरवेंशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, फेमिनाइन एनर्जी की वजह से कोई एक पार्टी कन्विंस नहीं हो रही थी। मैं यहाँ से एनर्जी को लेते हुए चल रही हूँ, जो कि नहीं हो रही थी, जो अब होगी। यानी कि नाउ दे विल बी ऑन योर साइड कि ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो द जजमेंट स्ट्रेंथ की एनर्जी को मिला के हम 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की तरफ चलते हैं, विच इज शोइंग दैट यू गाइज आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके इंगेजमेंट के हो सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेक अ मिनट हियर एंड जस्ट क्लेम दिस एनर्जी इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट engaged विद योर पार्टनर। मतलब अगर आपको भी अपने पार्टनर के साथ इंगेजमेंट या फिर अपनी शादी फिक्स करने वाली एनर्जी चाहिए तो प्लीज़ क्लेम दिस। आई एम नॉट सेइंग कि आप कमेंट करके ही इसको क्लेम करो, जस्ट टेक अ मिनट, पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट मैनिफेस्ट इट एंड यूनिवर्स से बोले कि यस दैट इज समथिंग विच आई वांटेड। ठीक है, एंड अगर आप क्लेम करते हो यानी कि लिखते हो तो वो एनर्जी और स्ट्रांग हो जाती है। वन ऑफ द रीज़न पीपल से कि आप उसको कमेंट करके क्लेम करो या जैसे भी आपको चाहिए, वो इट्स ऑल योर कॉल। 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है विच इज शोइंग सेलिब्रेशन फॉर शॉर्ट सेलिब्रेशन है। यू गाइज आर गोइंग टू बी विद ईच अदर इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये यहाँ की एनर्जी इस चीज़ को दिखाता है। लेट्स डू द जिग जैग पोर्शन यानी कि डाउनवर्ड एनर्जी वाला थिंग। एस ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये पर्सन आपको चाह रहे थे कि आपके साथ उनकी चीज़ें फिक्स हो जाएं, सेटल हो जाएं, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स वाली चीज़ें चल रही थी, यानी कि कुछ लड़ाइयाँ जो पहले हुई थी जहाँ पे बात नहीं बन रही थी, जहाँ पे ऐसा लगा गिव अप की सिचुएशन आ गई है, दिस पर्सन वाज मैनिफेस्टिंग यू थ्रू आउट कि मुझे इसी पर्सन के साथ चाहिए। दे जस्ट वांटेड कि मैंने तो अपनी पूरी दिल की फीलिंग दिखा दी है, मुझे लगता है मुझे इसी पर्सन के साथ जाना है। एक नाराज़गी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दी उसकी वजह ये भी हो सकती है कि टाइम नहीं दिया गया। देयर वॉज नॉट दैट मच टाइम इन्वेस्टमेंट जो एक तरीके से आपको चाहिए था। ठीक है, तो उतना टाइम नहीं दिया गया, ठीक है, जितना कि सोचा गया था कि उतना टाइम दिया जाएगा। उस वजह से भी एक एनर्जी मुझे खफा वाली एनर्जी दिखाई देती है कि इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे खफा रहे होंगे कि आपने रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो द पर्सन हु इज़ लिसनिंग राइट नाउ, जो आप सुन रहे हैं, आपके पार्टनर आपको उतना ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहे थे बिकॉज दे वर वेरी वेरी मच फोकस्ड और उनको आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए था। ठीक है, वन ऑफ द रीज़न वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर करियर फिक्स हो जाएगा तो जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है वो भी फिनिश हो जाएगा, वो भी चीज़ें मान जाएंगे। मतलब उन्हें करियर में एक सक्सेस यानी कि एक जो हाइट्स थी वो अचीव करनी थी। तो अगर आप वो इंसान हैं जो जिसके पार्टनर ने ये चीज़ को नहीं समझा था कि आप अपने करियर पे काम कर रहे थे और इस इंसान को लगा कि आप इनको टाइम नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग एंड बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, तो फिर आप उस पार्टनर को इसी टाइम स्टैम्प का वीडियो इसके साथ भेज दीजिए कि दिस वॉज द रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू गिव यू दैट मच टाइम बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन माई करियर फॉर बोथ ऑफ अस। ठीक है, मुझे वो लेगेसी बिल्ड करनी थी। आप यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड देख रहे हैं, दिस इज शोइंग दैट थिंग ओनली। ठीक है, इस वजह से आप एनर्जी का शिफ्ट देखिए, वो मैंने इसलिए उस कार्ड को बीच में रखा था जिसको हटा के मैंने यहाँ पे रखा है बिकॉज शिफ्टिंग ऐसे थी। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस पर्सन, उसने क्या किया, उसने वो टाइम लिया जिसमें आपको ऐसा लगा कैंसेरियन एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है मेरे को, स्कॉर्पियन भी हो सकती है। तो यहाँ पे इस वजह से उनको ये वाली चीज़ का बहुत ज़्यादा लगा कि यार कहीं ऐसे तो नहीं था यार इस पर्सन ने मुझे टाइम नहीं दिया एंड आई वॉज लुकिंग फॉर इट। ठीक है, मेरे ऊपर शक भी किया, मतलब काफ़ी चीज़ें की, वो सब चीज़ें जो गलत फहमी होती है जिस वजह से प्रॉपर बेसिक रिलेशनशिप में बीच में आती हैं, तो वो चीज़ें उसे समझ नहीं आ पाया। बट द रीज़न वॉज बिकॉज द पर्सन वॉज वेरी फोकस इन देयर करियर, बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट गिविंग दैट मच टाइम। ठीक है, वो टाइम आपको नहीं दे पाए, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है एंड उस वजह से रिलेशनशिप का एक साइकिल कंप्लीट होता है। वेरी वेरी टफ साइकिल इट वॉज। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट फेज था आप दोनों के लिए ही, बिकॉज यू बोथ वर स्ट्रगलिंग इन टू दैट फेज कि यार हमको ऐसी चीज़ें तो नहीं करनी थी जैसे हमको चीज़ें मिल गई हैं, बट अब हो गया है तो क्या किया जा सकता है। सो आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव कहना आई नो
इट्स वेरी ईजी टू से थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू यू, मतलब जब एक इंसान पर गुजरती है तो वो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को देखना, समझना, सुनना। आई नो दिस इज़ द फैक्ट, बट द थिंग इज़ कि आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचना बहुत ज़रूरी है फॉर बोथ ऑफ पीपल, फॉर बोथ ऑफ द पर्सन्स। एंड आप यहाँ से देखो एस ऑफ कप्स एंड देन द व्हील विच इज़ शोइंग कि काफ़ी ज़्यादा एक टर्मोइल आया था जो आप लोगों ने सफ़र किया, अप्स एंड डाउन्स आए थे जो आप लोगों ने देखे। एंड अभी भी मुझे दिखाई देता है कि कोई आप दोनों में से कोई एक काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा होगा, बिकॉज द पर्सन इज़ साइलेंट। वो बोल ही नहीं रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे until unless you are not going to understand what they were going through, है ना। तो जब तक आपके पार्टनर आपको खुद से आके दिस फीलिंग, दिस इमोशन दे विल नॉट एक्सप्रेस इट, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। एंड दैट वॉज द रीज़न कि अभी भी बहुत शांति से बैठे हुए इस चीज़ को लिए जा रहे हैं। यू आर सेइंग कि अरे नहीं यार, यू आर नॉट सीरियस। नो, दे आर एक्चुअली। द थिंग इज़ कि बिकॉज वो ऐसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जैसे कि आप दोनों लोग फ्यूचर में ढंग से या ठीक तरीके से एक लाइफस्टाइल मेंटेन करके रह सको। एंड दैट इज़ द रीज़न ओनली कि वो डिस्टेंस आपको दिखाई दिया। लेट्स शिफ्ट द एनर्जी एंड यहाँ पे कार्ड्स पे आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड विच इज शोइंग दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट एन अथॉरिटेटिव पोजिशन इन द फ्यूचर। उन्होंने इतना काम किया है, उसका रिजल्ट, उसकी सक्सेस उनकी डेफिनेट है, वो उनको मिलेगी। एंड देन वो सक्सेस का जो टेस्ट है वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, विच इज शोइंग हियर एक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल अबंडेंस। और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल अबंडेंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मे बी ये इतना अच्छा भी कर सकते हैं अपनी जॉब में, अपने करियर में, कि इनको सम्मानित किया जाए, यानी कि इनको पुरस्कार दिया जाए। या फिर ये किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो इनको ऐसी रैंक मिल सकती है जिसकी वजह से इनको प्राइजेस मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, और वो एक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल अबंडेंस होगी। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम और हु आर स्ट्रगलिंग बिकॉज इन देयर करियर, उनके लिए इस चीज़ की एंड हो गई है। दिस पर्सन इज गोइंग टू सेट देयर करियर एंड दे आर गोइंग टू मेक इट। एंड वही चीज़ वो अब करने भी वाले हैं, या फिर वो चीज़ अब आपको एट द एंड दिखाई भी देगी कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। और अभी वो सब चीज़ें आपके हिसाब से चीज़ें अच्छी हो रही हैं। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ रिचनेस, उनको चाहिए कि लाइफ लग्जूरियस हो, वो आपके उस हिसाब से देखते हैं। टॉरस एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट होते हुए मुझे दिखाई दे गई है, और साथ के साथ में मुझे यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी भी दिखाई देती है, मुझे यहाँ पे वर्गो एनर्जी भी दिखाई देती है, ठीक है। अब इनको इतना फोकस्ड है काफ़ी टाइम से, स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंशियल थिंग्स, और वो सब चीज़ें एंड हो जाएंगी। एंड यू विल सी कि काफ़ी बहुत एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि पीस आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो जो लाइफ में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए एंड वो जो पीस चाहिए वो आप लोग मैनिफेस्ट कर लेंगे, और यहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स की एंड होना शुरू हो जाएगी।